नमस्ते। मैं डॉक्टर सौम्या आप सभी का अपने YouTube चैनल हेल्दी चॉइस आयुर्वेदा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आखिर प्रकृति क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्धारण कैसे होता है और इसको इतना जानना महत्वपूर्ण क्यों है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्यों की शारीरिक बनावट, उनकी कद काठी, उनकी त्वचा, उनकी बोलचाल, उनका व्यक्तित्व स्वभाव अलग अलग होता है। उसी प्रकार आयुर्वेद ने भी प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक प्रकृति भी भिन्न भिन्न बताई गई है। अब हम जानेंगे प्रकृति का निर्माण कैसे होता है। गर्भाधान के समय वीर और रज यानी पुरुष बीज और स्त्री बीज का संयोग होता है। पुरुष के शुक्र में तथा स्त्री के आर्तव में जिस दोष की प्रबलता होती है उसी पे ये निर्भर होता है कि कौन सी प्रकृति होगी, अर्थात जैसे वात पित्त कफ जो दोष इसमें डोमिनेंट होता है उसी के अनुसार प्रकृति का भी निर्माण होता है। और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जिन पे प्रकृति का निर्माण डिपेंड करता है। जैसे हो गया हमारा गर्भाधान के समय माता और पिता के मन की क्या स्थिति थी, काल कैसा था, और गर्भाशय जिसमें बेबी को रहना है, जिसमें गर्भ को रहना है, वो स्वस्थ है या रोगग्रस्त है, इस पे भी प्रकृति निर्भर करती है। जो गर्भिणी होती है उसका खान पान कैसा है, उनकी मन की स्थिति क्या है, उसका आहार विहार कैसा है, इस पर भी प्रकृति निर्भर करती है। और क्या, जो पंच महाभूत होते हैं वो उसमें जो प्रबल होता है महाभूत, उस पे भी प्रकृति निर्भर करती है कि प्रकृति कैसी बनेगी या प्रकृति कौन सी बनेगी इसमें। अब बात करते हैं प्रकृति का निर्धारण कैसे किया जाता है। शारीरिक प्रकृति का निर्धारण शरीर में मौजूद रहने वाले 3 मूलभूत धातु जिसे हम कहते हैं वात पित्त कफ के आधार पर किया जाता है। इन मूलभूत धातुओं के विषम स्थिति में इसे दोष कहते हैं। जिसके शरीर में जिस दोष की अधिकता होती है वही प्रकृति उसमें निर्माण होती है, उसके देह या शरीर को उसी प्रकृति का माना जाता है। जैसे यदि किसी के शरीर में वात की अधिकता है तो फिर क्या होगा, वात दोष अधिक है तो उसकी प्रकृति भी क्या कही जाएगी, वात प्रकृति। पित्त दोष अधिक है तो उसकी प्रकृति क्या कही जाएगी, पित्त प्रकृति। कफ दोष अधिक है तो उसकी प्रकृति क्या कही जाएगी, कफ प्रकृति। आजकल आप जैसे कहीं बैठते होंगे या फिर कहीं अगर आप होते होंगे तो देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति है जो कि सोना बहुत पसंद करते हैं, कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें जगना सही लगता है, वो टाइम से जगते हैं, टाइम से सोते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काम करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बोलना अधिक पसंद होता है, तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें बोलना बिल्कुल भी नहीं पसंद होता, मतलब वो काम की बात बोलेंगे शांत हो जाएंगे। ये सब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की प्रकृति पे ये सब पॉइंट्स जो होते हैं वो निर्भर करते हैं। व्यक्ति कैसा, उसकी प्रकृति कैसी, उसी के अनुसार ये सब भाव भी उस व्यक्ति के निर्भर करते हैं। अब एक पॉइंट आता है कि आप अपनी प्रकृति को चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि प्रकृति जो होती है वो गर्भ से, जब आप गर्भ में होते हैं मतलब जन्म से लेकर आपके मृत्यु पर्यंत तक आपके साथ रहती है। प्रकृति को जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर हमें प्रकृति की एक अच्छी नॉलेज होगी, एक सटीक नॉलेज होगी, तो हम उससे ये भी जान सकेंगे कि दूसरे का स्वभाव कैसा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है, आप उसको देखते हो कि ये हमेशा सुस्त क्यों रहता है, हमेशा आलस से भरा क्यों रहता है, इसको नींद क्यों आती है इतनी, इससे कुछ भी बोलो ये गुस्सा के क्यों बोलता है, या व्यक्ति इतना कम क्यों बोल रहा है, ज़्यादा क्यों बोल रहा है, आप ये सब उसकी प्रकृति को देखकर समझ सकते हैं। ये इसकी प्रकृति होती है, ये इसका स्वभाव होता है जिससे आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आप इन सब चीज़ों को अगर जानते होंगे कि वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति के क्या लक्षण है, तो आप उस व्यक्ति को भी जान सकेंगे कि इस व्यक्ति में इस प्रकृति का होना से ही इसको ये लक्षण दिख रहा है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वो आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार ही वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ज़रूरी नहीं है कि एक मेडिसिन आपको हर किसी को फायदा करे। आयुर्वेद चिकित्सक आपकी पहले प्रकृति का ध्यान देता है, प्रकृति आपकी जब जान लेता है तब वो आपकी प्रकृति जो होती है, जैसे वात प्रकृति है तो वो उस हिसाब से आपको मेडिसिन देगा, पित्त प्रकृति तो वो आपको उस हिसाब से मेडिसिन देगा, कफ प्रकृति तो वो आपको और भी चीज़ें प्रकृति से जान सकते हैं। जैसे अगर अपनी प्रकृति का सही से ज्ञात होगा तो हम उससे अपने खान पान को सही कर सकते हैं, अपनी आदतों को सही कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या आपके लिए नुकसानदायक है। ये सब अगर हमें प्रकृति के बारे में एक सटीक नॉलेज होगी, एक बेहतरीन नॉलेज होगी, एक सही नॉलेज होगी, तो हम इस सब चीज़ों का भी अनुमान अपनी प्रकृति के अनुसार लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति में अगर पित्त की अधिकता है
अगर पित्त की अधिकता होगी तो क्या होगा, व्यक्ति को अपने बारे में पता चल जाएगा, अपनी प्रकृति के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ मेरी पित्त प्रकृति है। तो वो क्या करेगा, जब शरद ऋतु आएगी, शरद ऋतु क्या होता है, पित्त प्रकोपक काल होता है, तो वो उस समय में ऐसे द्रव्यों का सेवन नहीं करेगा जो उसके पित्त का और प्रकोप करेंगे। वो ऐसी चीज़ों का सेवन करेगा जिसके द्वारा पित्त का शमन होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो उस समय मेथी खाना या काली मिर्च खाना नहीं पसंद करेगा। काली मिर्च जो होती है वो पित्त का प्रकोप करती है। वो क्या खाना पसंद करेगा, वो सौंफ खाएगा जिससे उसके पित्त का शमन हो, पित्त का प्रकोप ना हो। वैसे ही और भी प्रकृति के अनुसार, जैसे अगर किसी में वात प्रकृति है तो वो ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, जैसे आलू हो गए, आलू से बने पदार्थ हो गए, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करेगा। वो क्या चीज़ें सेवन करना पसंद करेगा, जैसे मेथी का दाना हो गया, गर्म पानी हो गया, और दही हो गया, छाछ हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन करेगा जिससे उसके वात का शमन हो जाए और वो ऋतु में वो बिल्कुल स्वस्थ फील करे। वहीं पित्तवर्धक चीज़ों का सेवन वो नहीं करेगा अगर उसे पित्त प्रकृति होगी। जैसे हो गया चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, मिर्च मसाले हो गए, तीखे तेल तले पदार्थ हो गए, इन सब चीज़ों का वो सेवन ना करके वो जीरा, हींग, देसी गाय का घी, नारियल, खीरा, इन सब चीज़ों का सेवन करेगा जिससे उसका पित्त का शमन हो। वहीं अगर कोई व्यक्ति की कफ प्रकृति है तो वो कफ वर्धक चीज़ों का सेवन नहीं करेगा, जैसे दूध हो गई, मलाई हो गई, चावल हो गया, पनीर हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन ना करके वो गुड़ हो गया, मेथी हो गया, शहद हो गई, अदरक, इन सब चीज़ों का सेवन करेगा। तो आप इन सब चीज़ें सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि एक प्रकृति, खुद की प्रकृति को जानना क्यों ज़रूरी है। आप अपनी प्रकृति का जब अच्छे से ज्ञात कर लोगे तो आपको अपनी प्रकृति के अनुसार आपको खाना पीना, आपकी आदतें, आप सब कुछ उसमें सुधार कर सकते हो। देखो, प्रकृति को तो चेंज कर नहीं सकते हो, लेकिन उसमें सुधार तो किया जा सकता है। आप जरूरी है कि आप रोगग्रस्त ही रहो। अगर आप पित्त प्रकृति है तो क्या जरूरी है कि आप शरद ऋतु में अस्वस्थ ही रहोगे? अगर आप उसी समय में ऐसे द्रव्यों का सेवन करोगे जो आपके पित्त का प्रकोप नहीं होने देंगे, आपके पित्त का शमन करके रखेंगे, पित्त को एक नॉर्मल उसमें रखेंगे स्थिति में, तो क्या होगा, आप रोगग्रस्त नहीं होगे, आप स्वस्थ रहोगे। इसलिए प्रकृति को जानना इसीलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपने देखा, मैंने आपको कैसे प्रकृति के बारे में आपको अच्छे से बताया कि प्रकृति क्या होती है। प्रकृति आपका नेचर है, आपका स्वभाव है, और जिस दोष की प्रबलता है उसी के अनुसार आपकी प्रकृति बनी हुई है। प्रकृति का निर्धारण कैसे होता है, जिस दोष की प्रबलता उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रकृति का निर्माण कैसे होता है, शुक्र और आतप के संयोग के समय जिस दोष की प्रबलता होती है उसी के अनुसार आपकी प्रकृति का निर्माण होता है। तो ये हमारा पूरा था प्रकृति के बारे में। आगे की वीडियोस में मैं आपको और भी चीज़ों की जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।